हेलो एवरीवन। आज है 8 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों के बारे में, जिसमें फ्यूचर रिटेल शामिल है, फ्यूचर एंटरप्राइज है, फ्यूचर कंज्यूमर है, फ्यूचर लाइफस्टाइल है। उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर इन कंपनियों में चल क्या रहा है, क्योंकि एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है जिस पर नजर गड़ाना जरूरी है। और ये खबर है जो डील हो रही है रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच में, उसको लेकर ये खबर है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाल फिलहाल में खरीदारी का मौका है कि नहीं फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स में, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्यूचर रिटेल का जो शेयर है 46-47 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर एंटरप्राइज 9 रुपए का शेयर है। फ्यूचर कंज्यूमर तकरीबन 7 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर लाइफस्टाइल जो है ये 53 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और हम सबको पता है कि फ्यूचर ग्रुप हाल फिलहाल में कर्जे के दौर से गुजर रहा है, हालत अच्छी नहीं है और इतना कर्जा हो चुका है कि ये अब अपनी कंपनी के काफी सारा जो हिस्सा है वो रिलायंस को बेच रहा है, रिलायंस रिटेल को बेच रहा है। और इनकी डील हुई भी थी 24,700 करोड़ के आसपास के, ये जो डील हुई थी, लेकिन अब उसमें एक बड़ा ट्विस्ट निकल कर आ गया है यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर ये हो चुका है कि जब डील हुई थी तब ये था कि भैया तकरीबन 25,000 करोड़ का आप मान के चल सकते हैं ऑन एन एवरेज कि इतने रुपयों रिलायंस रिटेल फ्यूचर ग्रुप को देगा और उसके बदले में उनके जो बिजनेस है उसको खरीदेगा। लेकिन जब डील हुई थी तब डेफिनेटली जो बिजनेसेस थे फ्यूचर ग्रुप के वो अच्छे थे, बेहतर थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में सिचुएशन थोड़ी बदली है। यहाँ पर आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में रीनेगोशिएट फ्यूचर ग्रुप वैल्यूएशन, ये काफी ये बैंकर्स का कहना है यहाँ पर। और ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि देखिए अब मान लीजिए कि एक साल पहले जो वैल्यूएशन थी फ्यूचर ग्रुप की और अभी जो वैल्यूएशन है उसमें आप देखेंगे कि उनकी वैल्यूएशन गिरी है, डाउन हुई है। और देखिए with the future group of companies witnessing a step fall in sales and profit, investment bankers are saying their valuation has taken several beating over the past 1 year। एक साल के अंदर इनकी जो वैल्यूएशन है फ्यूचर ग्रुप की उनको काफी बड़ा झटका लगा है और इसी की वजह से शायद ऐसा हो सकता है कि रिलायंस जो है इस प्राइस को लेकर अब दोबारा से रीनेगोशिएट कर सकता है कि भैया पहले हम 25,000 करोड़ की बात कर रहे थे, लेकिन अब आपकी जो कंपनी की वैल्यूएशन है अब वो उतनी तो नहीं रही है। अब हम आपको शायद 20,000 करोड़ देंगे, 18,000 करोड़ देंगे, या फिर शायद वो इंटरनल मैटर है कि कितने में डील होगी। लेकिन ये बात तय है कि रिलायंस रीनेगोशिएट कर सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो गिरी तो है एक साल में और ये हम सब जानते हैं। काफी ज्यादा नुकसान इनको हुआ है, काफी ज्यादा दिक्कतें इनको आई है। अब देखिए विथ द कोविड-19 क्राइसिस एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट सेल्स ओवर नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स, बैंकर्स सेड। तो देखिए कोविड 19 की वजह से जो सेल्स पिछले कुछ क्वार्टर में हुए वो तो अच्छे नहीं थे, लेकिन आने वाले 3 क्वार्टर्स जो है उसको भी अफेक्ट कर सकते हैं। और इसी की वजह से रिलायंस जो है वो इसमें रीनेगोशिएट कर सकता है पैसे को लेकर। और ये वाकई में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर रिलायंस इसको रीनेगोशिएट करती है तो फ्यूचर ग्रुप ऑलरेडी जो इतने बड़े दिक्कत से गुजर रहे हैं इनके शेयर्स, उसको और ज्यादा तकलीफ हो सकती है। क्योंकि देखिए रिलायंस हमेशा अपने बारे में सोचेगा पहले तो भैया, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा कि हमको जो बिजनेसेस है वो सस्ते दाम पे मिल जाए। और अब ये जो रीनेगोशिएट की खबर है वो कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेकारक होने वाली है। उसके अलावा अगर हम एक और चीज देखने की कोशिश करें तो देखिए रिलायंस सॉरी अभी फ्यूचर ग्रुप ने एक चीज करी है कि उनका जो बीच का अड़ंगा अड़ाया है इस डील के बीच में वो है अमेजोन। अमेजोन नहीं चाहता कि दोनों के बीच में डील हो जाए और इसीलिए अमेजोन कोर्ट केस पे कोर्ट केस लड़े जा रहा है। और ऐसे में जो कोर्ट केस का मामला है वो लंबा खींच भी रहा है, लेकिन जो फ्यूचर ग्रुप के ऊपर कर्जा है वो तो एज इट इज है। तो यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है कि जिनको पैसा लेना है फ्यूचर ग्रुप से वो कह रहे हैं कि भैया हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा दो। अब फ्यूचर ग्रुप कह रहे हैं कि भैया एक बार रिलायंस से पैसा आ जाए, डील हो जाए तो आपको पैसा देंगे, लेकिन इतना जल्दी तो ये लोग रुकने वाले हैं नहीं। तो इसीलिए फ्यूचर ग्रुप ने क्या किया था कि जो कर्जे को लेकर उन्होंने एक प्लान बनाया था कि भैया हमको इतना वक्त दे दीजिए और जैसे आप वक्त देंगे हम आपको पैसा चुका देंगे। और अच्छी बात यह थी कि कमेटी ने उनको 2 साल का वक्त दे भी दिया था, ठीक है, लेकिन ये प्लान भी था उनका।
ठीक है, लेकिन अगर रिलायंस और फ्यूचर की डील हो जाती है तब ये प्लान बी वर्क में नहीं होगा, तब आपको जो पैसा चुकाना है वो आपको चुका देना है। यहाँ पर देखिए, लेंडर टू किशोर बियानी फ्यूचर ग्रुप विथ विड्रॉ जस्ट अप्रूव डेट रिकास्ट प्लान और फॉर इजियर रीपेमेंट। देखिए यहाँ पर जो 24,713 करोड़ का जो पैसा रिलायंस से आने वाला था, जो रिलायंस की डील हुई थी इतने पैसों में, ठीक है। तो अब दिक्कत यहाँ पर यही है कि भैया अब शायद हो सकता है कि जो असेट्स पहले इतनी कीमत के वर्थ थे, अब वो उतनी कीमत के ना हो। तो ये एक दिक्कत है। और देखिए, लेंडर्स ऑफ फ्यूचर रिटेल लास्ट वीक अग्रीड, मतलब लेंडर्स अग्रीड कर गए थे कि ठीक है, हम आपको 2 साल का वक्त देने वाले हैं। और लेकिन लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी है कि 2 साल का वक्त हम आपको देंगे, ये हमारा प्लान बी है जब आपकी जो डील है वो अगर लंबे समय तक नहीं हो पाती है तो। लेकिन अगर आपकी डील फौरन से हो जाती है तो फिर आपको पैसा चुकाना है, ये बात भी है यहाँ पर। अब देखिए, द रीकास्ट प्लान हैज बीन अप्रूव्ड बाय आरबीआई कंस्टिट्यूटेड एक्सपर्ट कमिटी हेडेड बाय केवी कामत। बैंकिंग सोर्स सेड that the debt recast is actually plan B to help national largest retail stay flow alert। देखिए यहाँ पर यही है कि प्लान बी की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि ये जो फ्यूचर ग्रुप बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, उसको चलाए रखने के लिए जरूरी था ये सारी चीजें, जिसमें रिलायंस जो है वो उनके वेयर हाउसेस बिजनेस है, होलसेल बिजनेस है, लॉजिस्टिक बिजनेस है, उस सारी चीजों को अक्वायर करने वाला है। इफ द रिलायंस डील गोज थ्रू द रिकास्ट प्लान विल बी विड्रॉल्ड, मतलब जैसे कि मैंने कहा कि अगर रिलायंस की डील हो जाती है, लंबे समय नहीं लगता है डील होने में, तब प्लान बी को काम में नहीं लाया जाएगा। तब जो पैसा आएगा फ्यूचर ग्रुप के पास, वो पैसा चुका दिया देना होगा लेंडर्स को। तो ये चीज यहाँ पर सारी हुई है, लेकिन जो सबसे मेजर अपडेट निकल कर आई है वो यही है कि वैल्यूएशन को लेकर शायद एक झटका शायद इनको लग सकता है। और ये आज ही की खबर है, और इस खबर के चलते शायद जब मंडे को मार्केट खुलेगा तो फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स पर आपको एक बड़ी असर नजर में पड़ सकती है। अब अगर हम यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स की बात करें तो भैया फ्यूचर रिटेल है, 46 रुपीज का शेयर है। और मैंने आपको पहले से ही कहा हुआ है, काफी वक्त से मैं वीडियो बना रहा हूँ फ्यूचर ग्रुप की, और मैंने हमेशा कहा है कि अगर ये डील होती भी है तो यहाँ पर फायदा सिर्फ और सिर्फ रिलायंस का है। फ्यूचर ग्रुप का इसमें कोई फायदा यहाँ पर उतना बड़ा नहीं होने वाला है। आप ये नहीं मान के चल सकते हैं कि डील हो जाने के बाद ये सारी कंपनियां रिलायंस के पास आ जाएगी, ठीक है, ये ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आएगी भी तो याद रखिए एक बहुत सारे शेयर्स का इन्फ्यूजन होने वाला है, जो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है। क्योंकि रिलायंस का जो प्लान होगा बाद में वो यही है कि इन सारी कंपनियों को मर्ज करके एक कॉमन कंपनी बनाने का, और एक ही कंपनी में जब इतने सारे शेयर्स डंप होने वाले हैं तो जो वैल्यूएशन होती है शेयर्स की वो गिर जाती है। तो यहाँ पर जब तक देरी होगी तब तक फ्यूचर रिटेल के मतलब फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स में गिरावट आएगी। और अब तो भैया रिलायंस हो सकता है कि वैल्यूएशन को लेकर आने वाले समय में नेगोशिएट भी कर सकता है, हालांकि ये शॉर्ट खबर नहीं है, लेकिन हाँ, जो वैल्यूएशन पहले फ्यूचर ग्रुप की थी डील होने से पहले और अब जो वैल्यूएशन है उसमें जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। जो वैल्यूएशन पहले 25,000 करोड़ के आसपास की थी, हो सकता है कि अब वो उतनी ना रही हो। तो यहाँ पर पैसा कम आएगा फ्यूचर ग्रुप के पास, तो ये एक दिक्कत हो सकती है फ्यूचर में इनके लिए। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा कि इन सारी डील्स में एक ही कंपनी का फायदा है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। फ्यूचर ग्रुप का सिर्फ एक ही चीज है कि भैया पैसा आ जाएगा, लेंडर्स को चुका देंगे, एक तरीके से हम इन सारे कर्जों से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि कंपनी और भी बड़ी तेजी से पोटेंशियल से इन्वेस्ट करके चलेगी आने वाले समय में। जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि फ्यूचर ग्रुप में उतना ज्यादा दमखम नहीं है जितना रिलायंस में है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जब तक चीजें क्लियर नहीं होती है तब तक फ्यूचर ग्रुप के किसी भी शेयर्स में खरीदारी करना एक रिस्क है, जोखिम है। तो अगेन मैं कहूंगा यहाँ पर जल्दबाजी मत करिए, कोई मौका छूटा नहीं जा रहा है। कोर्ट केस जो है फ्यूचर ग्रुप का और अमेजोन का वो लंबा खींचने वाला है, कम से कम 2-3 महीना और आप मान के चल सकते हैं यहाँ पर। और इस 2-3 महीने में जो वैल्यूएशन होगी फ्यूचर ग्रुप की वो और ज्यादा नीचे तक गिर सकती है। तो ऐसे में प्रॉब्लम्स में फ्यूचर ग्रुप है, रिलायंस को प्रॉब्लम है लेकिन उनकी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। रिलायंस की प्रॉब्लम इतनी ही है कि रिलायंस की जब तक साथ डील नहीं होगी तब तक रिलायंस का जो ग्रोथ है वो अटकी हुई है, जो रिलायंस रिटेल की ग्रोथ है वो अटकी हुई है।
एक बार डील होने से रिलायंस को भैया बने बनाए वेयरहाउस मिल जाएंगे, लॉजिस्टिक्स मिल जाएंगे, ट्रेंड एम्प्लॉयज मिल जाएंगे, तो रिलायंस की बात उसमें ग्रोथ बढ़ने वाले चांसेस है। जबकि फ्यूचर ग्रुप के लिए ये सर्वाइवल का मौका है, अगर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं होने वाली है फ्यूचर ग्रुप के लिए, और इसीलिए मैं अवॉइड करने की सलाह देता हूँ फ्यूचर ग्रुप को। बहुत ही रिस्क है यहाँ पर, इसलिए अवॉइड करिए। सेफ खेलना है तो रिलायंस को चूज कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और फ्यूचर ग्रुप के बारे में और जो रिसेंट डेवलपमेंट आई है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।